नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम्। वैराग्य पाठ संग्रह पेज नंबर 32। बीज राख फल भोगवे जो किसान जग माय, त्यों चक्री नृप सुख। आइए पेज नंबर 33 पे आ जाइए। बात यहाँ हुई कि एक मुनिराज दिखाई दिए उनको क्षेमंकर मुनि। तो उनकी उन्होंने वंदना की और उनको देखकर वो ऐसे आकर्षित हुए कि वहीं बैठ गए। अब जब गुरु ने उपदेश किया, क्या कहा कि धर्म शिरोमणि, ये सुनकर राजा वैराग्य को प्राप्त हुए और फिर जितने भी विषय भोग थे उन सबका रस उतर गया। मुनि सूरज कथनी किरणावली, लगत भरम बुद्धि भागी, भवतन भोग स्वरूप विचार्य। मुनि सूरज की भांति और उनकी जो कथनी थी वो सूर्य की किरण की भांति। जैसे सूर्य की किरण के आने मात्र से अंधकार भाग जाता है, उसी प्रकार मुनि के कथन सुनकर जितनी भ्रम बुद्धि थी वो भाग गई, सारा ज्ञान मिथ्यात्व दूर हो गया। माने वो जो राग फंसा हुआ था वो सब टूट गया। भवतन भोग स्वरूप विचार्यो। भव माने होता है संसार, तन शरीर और भोग। संसार शरीर भोगों के स्वरूप का विचार किया कि वाकई में इसमें से सुख आता है कि नहीं आता है। जिसके पीछे मैं पड़ा जा रहा हूँ उसमें से तो आज तक सुख आया ही नहीं। मैंने अपनी कल्पना से ही उनमें सुख माना था। बस ये डिसीजन जिसका हो गया तो मुक्त हो जाएगा। जीव यहीं तो अटका हुआ है ना। तो राग टूटता नहीं है, इसीलिए उस दलदल में फंसा रहता है। तो भवतन भोग स्वरूप विचार्यो परम धर्म अनुरागी। अब जैसे जैसे स्वरूप विचारता जाता था वैसे वैसे भीतर में वैराग्य बढ़ता जाता था, धर्म का अनुराग बढ़ता जाता था। यह संसार महावन भीतर, भ्रमते और नावे, जामन मरण जरा तब धाजे, जीव महादुख। अभी भव की चर्चा चल रही है। जब बेटा उठ के गेट बंद कर दो। भव माने संसार, इसमें भ्रमणा अज्ञान के कारण भटक रहा है जीव। हाँ जी, तो देखो अब कैसा भव का स्वरूप। ये संसार रूपी महावन के भीतर भटकते हुए और ना आवे, माने उसका किनारा नहीं आता। जामन मरण जरा दब दाजे, निरंतर जन्म मरण, जरा माने बुढ़ापा, दव माने क्या हुआ, दब दावाग्नि के लिए कह रहे हैं क्या, दाझे माने जलाए, जीव महादुख पावे। कबहूँ जाए नरक थिति भुंजे, छेदन भेदन भारी, कबहूँ पशु पर जाए धरे बदबंधन, सुरगति में पर संपत्ति देखे,
राग उदय दुख होई, मानुष्य योनि अनेक विपत्तिमय। देखो अब ये भव के स्वरूप का विचार चल रहा है कि कबहू ये नरक में जाता है तो वहाँ भी छेदन भेदन बहुत ऐसे दुख हैं। कभी पशु परछाए में जाता है तो बदबंधन बड़े भयकारी हैं। अब हाँ, सुरगन में, अब सुरगति में पर संपत्ति देखे, वहाँ कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर क्यों हैरान परेशान है। ये देखो ये जीव की ये बड़ी भयंकर कसाय है। अपने पास सब कुछ भी हो लेकिन दूसरे को देख के झूरता है, ईर्ष्या करता है। समझ में आया? माने अपने घर की लाइट चली जाए, अब तो जाती ही नहीं लाइट, पहले जाती थी, तो इसको ये परेशानी नहीं होती थी कि मेरी लाइट चली गई, दूसरों की कैसे आ रही है। सबसे बेहतर उदाहरण है मेरी दोनों फूट लेकिन उसकी एक फूटनी चाहिए, है ना? ये संतोष है उसकी एक तो। हाँ, तो ये भी बड़ी गजब की कसाय है कि दूसरे को सुखी देखकर इसको बेचैनी हो जाती है। सही मायने में यहाँ पर असली बेचैनी यही है। सही में माने ऐसे ऐसे करोड़ोंपति हैं जिन पे पैसे हिसाब लगाना मुश्किल है, फिर भी पता नहीं क्यों पागल है कि भाई इसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों है, बस इस दौड़ में परेशान है ना? हाँ, और जिसने कसाई जीत ली कि भाई मैं तो अपने का देखूं, दूसरे का मुझे क्या देखना है, तो उसको देख देख के हैरान परेशान हो रहे हैं। और ये माने ये बहुत बड़ी एक इसकी वो है जिसकी वजह से अटके पड़े हैं सभी। सही मायने में असली प्रॉब्लम यही है यहाँ पर। हाँ, उसके पास वो सुखी कैसे है, ये इसलिए दुखी होता है, सारे जीव इसलिए दुखी होते जा रहे ज़्यादा, वो सुखी कैसे है ना? तो ऐसे ही देखो लोगों को समझ में नहीं आता कि स्वर्ग में कैसा दुख होगा। अब कोई पूछे क्या कि वो जो मुकेश अंबानी है उसको काहे का दुख है, उस पर तो बहुत पैसा है, काहे का दुख है उसको कि उसको निरंतर ये जो है अपने से बड़ा भी कोई और देखकर उसमें रहता है कि कब मैं उसको क्रॉस करूं, कब उससे ऊपर आऊं, और ये जो मेरी पदवी है कहीं नीचे ना हो जाए, ठीक है, उसको बनाए रखने में। अच्छा, फिर कमा लिया, फिर उसको मेंटेन रखना उस स्टेटस को कितना मुश्किल है। माने अगर इस चक्कर में पड़ गए तो कितने आकुलित व्याकुलित रहोगे, कितने भयभीत रहोगे। सही मायने में इतने बड़े-बड़े आदमी होते हैं ना जो ज़्यादा ऊपर वाले होते हैं, वो बहुत ज़्यादा आकुलित होते हैं, बहुत उनके भयंकर आकुलित। हाँ, यहाँ पर ही नजर आता है। तो देखो गलत लाइन में चल गई ना, उसकी गलत ट्रैक पे चल रहे हैं वो। अब उसका तो कोई अंत ही नहीं है, वहाँ तो हमेशा शेर को सवा शेर मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे स्वर्ग गति में भी गया तो भी वहाँ पर संपत्ति देखे, राग उदय दुख होई। तो वहाँ दुख काहे का है कि अपने राग से दुखी है। वास्तव में तो चारों गति में जीव अपनी कषाय से दुखी है, पर के कारण दुखी है, ये कहना उपचार का कथन है। जो त्रियंश है वो छेदन भेदन मारन ताड़न से परेशान है, ये तो उपचार का कथन है। वहाँ भी जिसकी कषाय मंद है वो कम दुखी है, जिसकी कषाय तीव्र है वो ज़्यादा दुखी है। बात समझ में आ रही है? ऐसे मनुष्य गति में भी सब अपनी अपनी कषाय से दुखी हैं। ये बात जीव को समझ में आए तो अपनी कषाय को मेट कर सुखी हो सकता है। टोडरमल जी ने लिखा, जिसको दुखी नहीं होना हो वे कषाय न करे। कषाय से तो दुखी हो रहे हैं सब। अभी एक कषाय लग जाए अंदर में, कोई एक इच्छा हो जाए है तो दुखी है जी। मानुष योनि अनेक विपत्तिमय, सर्व सुखी नहीं कोई। अब देखो देवगति में कोई और दुख तो बता ही नहीं सकते थे, तो वहाँ वो रियल वाला ही बताया कि वो तो अपने उस राग से दुखी है। और वैसे तो चारों गति के जीव ही उस राग के कारण ही दुखी हैं। कोई इष्ट वियोगी बिलखे, कोई अनिष्ट संयोगी,
कोई दीन दरिद्री विगुचे, कोई तन के रोगी, किसी घर कली हारी नारी, कै बैरी सम भाई। अब मनुष्य गति में देखो, स्थूल प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं दुख। कोई किसी के इष्ट का वियोग हो जाता है, किसी के अनिष्ट का संयोग हो जाता है। कोई दीन दरिद्री विगुचे, माने वो कि हम गरीब हैं, हम छोटे हैं, हम छोटी जात के हैं, इस दुख में दुखी हुआ जा रहा है। कोई तन के रोगी, माने वही झूर रहा है, परेशान हो रहा है। अब एग्जैक्ट तो मुझे भी नहीं पता उसका। किसी ही घर कली हारी नारी, किसी के ऐसी नारी है कि मिनट मिनट में पुलिस थाने कचहरी कराती है, ठीक है, माने बुरी हालत है, कली हारी। और के बहरी संभाई, किसी के भाई भी ऐसे दुश्मन के समान। किसी के दुख बाहर में दिखाई देते हैं, किसी के भीतर में बड़ा भयंकर दुख है। कोई पुत्र बिना नित्य झूरे, होए मरे तब रोवे। बाबा के पास बैठ जाओ। हाँ जी, कोई जिसके पुत्र नहीं है तो वो इसलिए झूर रहा है कि मेरे पुत्र नहीं है। और किसी के हो गया और मर गया तो भी रोता है, क्योंकि वियोग हो जाता है। और किसी के खोटी संतान हो गई तो दुखी होता है। क्यों प्राणी सुख सोवे, तो ये जीव को कहीं भी मनुष्य गति में भी सुख दिखाई नहीं देता। देखो, आपको दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं कष्ट? साफ नजर आते हैं ना। लेकिन ये कष्ट एक कसाय के कारण है। इन व्यवस्थाओं को आप नहीं पलट पाएंगे, लेकिन हम दुखी होते हैं अपनी कषाय के कारण, अपने अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण। हम अपने इस मिथ्यात्व और कषायों को मेट लें तो फिर चाहे पुत्र जिए मरे, ठीक है, इष्ट वियोग, इष्ट संयोग, इष्ट वियोग हो, अनिष्ट संयोग हो, आप दुखी नहीं होंगे। बात समझ में आ रही है? पुण्य उदय जिन के तिन के भी, नाही सदा सुख साता। यह जगवास जथारथ देखे, सब दीखे। देखो, आपको जिनके बहुत पुण्य का उदय है, उनके भी सदा सुख साता नहीं रहती। उनके घर में भी जवान मौत देखी जाती है, उनके भी किसी के कैंसर होता देखा जाता है, उनके भी कुड़की होती देखी जाती है। अभी किसी ने 400 करोड़ का अपना वो कोठी बनाई, फार्म हाउस बनाया और उसको पूरा तोड़वा दिया। अब बताओ, अब पुण्य उदय था, जिसने 400 करोड़ रुपए लगाए, लेकिन उसके भी सदा सुख साता नहीं रहती। समझ में आया? हर गवर्नमेंट के साथ उसके बढ़िया रिलेशन रहते थे, लेकिन इस बार नहीं चली उसकी, तोड़वा दिया उसका। तो आप ये तो साक्षात नजर आ रहे हैं मनुष्य गति में। तो आप किसकी आस लेके बैठे हो? ऐसा कोई आपको नजर आता है? आपको ध्यान होगा कि जब एक बूढ़ी अम्मा का जवान बेटा मर गया तो बूढ़ी अम्मा बहुत रो रही थी। एक महाराज आए, उनके पास गई कि बता तेरा क्या दुख है? कि महाराज, ये मेरा जवान बेटा मर गया, इसको जिला दो बस, मैं सुखी हो जाऊंगी। तो उसने कहा जिला दूंगा, लेकिन एक विधि है उसकी। कि क्या? कि तुझे क्या लेके आने हैं? गेहूं के, माने एक मुट्ठी गेहूं लेके आने हैं, और उस घर से लेके आने हैं कि जहां आज तक कोई मरा ना हो। तो वो गई कि एक मुट्ठी, अरे क्या तू 2 ले ले, तेरा बेटा जिए तो तू 10 कट्टे ले ले। कि नहीं, लेकिन शर्त ये है कि तुम्हारे घर में कोई मरा तो नहीं है। कि तू भी कैसी बात कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है ना मरा हो? अब बताओ, उसे मिल गया होगा कोई ऐसा घर, है ना?
अब फिर वो गई होगी महाराज के पास लौट के कि नहीं गई, उसको भेद ज्ञान हो गया कि भैया यहाँ तो सभी के ऐसे घर हैं कि ऐसा कोई नहीं है, वस्तु का स्वरूप समझ में आ गया कि ऐसा है ही नहीं कि जहाँ जन्म हुआ है मरण ना हो। तो जब सबका मरण निश्चित है तो फिर मैं कैसे ये सोच रही हूँ कि मरे नहीं, तो फिर उसका समाधान हो गया। तो ऐसे वस्तु का स्वरूप पता लगने पर अपने आप वो भ्रम मिट जाता है, तो दुख भी मिट जाता है। जैसे मुर्दा है, उसे कोई जिलाना चाहे तो जिलाने से जिएगा नहीं, आप खेद खिन्न होगा। लेकिन उसको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाए कि मुर्दा है और मुर्दा जिलाने से नहीं जी सकता, तब उसका दुख मिटे, इच्छा मिटे। ये जगवास यथार्थ देखे। अगर आप इस संसार का स्वरूप यथार्थ में देखें तो सब दिखे दुखदाता। तो दुख स्वरूप है, यहाँ रमने लायक कुछ नहीं है जो तुम अटके पड़े हो। समझ में आया? ये तो अभी वैसे बताया। अब आप अपने घर गृहस्थी का लगा लो कि घर गृहस्थी में क्यों फंसे पड़े हो, सही है? तो अभी उसका भी यथार्थ स्वरूप अगर विचार करें तो कुछ भी यहाँ अटकने लायक नहीं है। कोई आपको सुखी नहीं कर सकता। पुत्र पुत्री स्त्री कोई आपका दुख बांट सकते हैं क्या? आपकी आकुलता को मेट सकते हैं क्या? कि कोई नहीं मेट सकता। आपके संसार को बढ़ाने में निमित्त भले हों, आपके राग की पुष्टि में निमित्त हो सकते हैं, द्वेष के पोषण में निमित्त हो सकते हैं, लेकिन वीतरागता में निमित्त नहीं हो सकते। और फिर अब बता रहे हैं वस्तु का स्वरूप। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते। देखो अब इन्होंने ऐसा एक प्रूफ रख दिया कि अब आपको कुछ कहने को गुंजाइश ही नहीं। कभी ये देखो, लाख बात की एक बात है, अगर इस संसार में सुख होता तो फिर तीर्थंकर इस संसार को क्यों तजते, क्यों त्यागते? उनके तो बहुत पुण्य का उदय था, तीर्थंकर प्रकृति का उदय था। मैंने गर्भ कल्याणक भी मनाया, देवों ने जन्म कल्याणक भी मनाया, वो क्यों छोड़ते इसको? काहे को शिव साधन करते, मोक्ष का साधन क्यों करते, और संयम से अनुराग क्यों करते? समझ में आया? तो इसका मतलब समझ लो। अभी देखो हम लोग भी जहाँ कोई समझदार लगता है ना, हम वो काम करते हैं। अभी क्या हो कि अभी यहाँ से समझदार लोग निकल के भागने लगे, या विश्वासनगर में अपने मकान बेचने लगे सारे समझदार लोग। तो आपके भी दिमाग में चलेगा कि नहीं चलेगा कि नहीं भैया मैं भी बेचूंगा, ज़रूर कुछ बात है, ये तो बहुत समझदार हैं। जब ये बेच के जा रहे हैं तो कोई ना कोई बहुत बड़ा कारण होगा, है? कोई समझदार व्यक्ति कहीं किसी जगह इन्वेस्ट करे तो बाकी लोग भी कहते हैं नहीं ये बहुत समझदार आदमी है, जब ये पैसा यहाँ लगा रहा है तो बहुत फायदे की चीज़ होगी, तो हम भी यही लगाएंगे। तो जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। तो ज्ञानी समझदार धर्मात्मा जिस मार्ग पर चले और सुखी हुए ना उस मार्ग पर चलकर, तो हमें भी वो अनुसरण करना चाहिए। अब अपने में इतनी बुद्धि नहीं है तो क्या करोगे, ऐसे मरते रहोगे? तो जो समझदार हो उसका अनुकरण करो। देखो संयम सो अनुरागे, कि संयम से उन्होंने भी अनुराग किया, संयम को धारण किया, इन सबको समेट दिया, सारे पुण्य के वैभव को छोड़ दिया, क्योंकि इनमें से वो कुछ निकाल नहीं पाए, वो तो थक गए। लेकिन हम बड़े सुभट हैं कि हम नहीं थकते। तीर्थंकर भी क्या है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की लाइन कि तू तो बड़ा सुभट है, जिस संसार से तीर्थंकर भी डर गए तू नहीं डरता। कितना सुभट है, बड़ा वीर है तू तो, कि वो छोड़ के चले गए डर के मारे।
सुभट माने वीर। या ढीठ, ढीठ भी का नहीं। वो कटाक्ष है, उसका कहना तो यही है कि बड़ा ढीठ है। वो तो कमेंट करते हैं ना इस तरह का कि तू बड़ा बहादुर है, कि तीर्थंकर भी जिस संसार से डर गए तू नहीं डरता, तू अभी भी इसी में से सुख निकालेगा। अब देखो ये स्वरूप हो गया आपका, संसार का स्वरूप बता दिया पूरा। अब ये संसार का स्वरूप जीव की श्रद्धा में आवे तो इसका मोह टूटे। अब फिर देह का स्वरूप बताएंगे, क्योंकि देह से भी तो फंसा पड़ा है ना, कि देह का स्वरूप विचारेगा तो देह से राग टूटेगा। और फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या बताई, भोगों का स्वरूप, कि भोगों का स्वरूप विचारेगा तो भोगों से मुक्त होएगा। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बैरी है जग। ये तो कल लूँगा ना, मैं तो अभी आपको आउटलाइन बता रहा हूँ, किताब तो मेरे पास ही रखी है। मैं तो बता रहा हूँ कि देखो 3 चीज़ें बताएंगे। संसार, शरीर, भोग। संसार का हुआ पूरा, है ना, अभी पूरा नहीं हुआ, अभी तो पड़ा है सिर्फ। अब इसको विचार करें, बार बार हम भी इस स्वरूप का विचार करें, और हमें भी जब इस संसार से थकान महसूस हो तो समझना कि अब पूरा हुआ है कोर्स। ऐसे ही शरीर का स्वरूप बताएंगे, फिर भोगों का स्वरूप, ये तो देह या पावन अथिर गिनावन, ये देह का स्वरूप बता रहे हैं। फिर भोग बुरे भवरोग बढ़ावे, ये भोगों का स्वरूप बताएंगे। ठीक है, अब इसकी चर्चा बाकी कल करेंगे। अब थोड़ा सा मोक्ष पर प्रकाशक जी ले लेते हैं, अभी आजकल थोड़ा बहुत ऐसा ले लेते हैं, परसों फिर मंडे से स्टार्ट करते हैं पंचास्तिकाय संग्रह। ठीक है भैया, निकाल लेने रखे मोक्ष पर प्रकाशक जी। आप लोग मन बना के आए हो तो फिर आज स्टार्ट करें। हाँ जी, माने अगर किसी को ज़्यादा बेचैनी हो रही हो तो आज ही स्टार्ट कर लें, हमें कोई वो नहीं है। हाँ ये बात है ना, नहीं लेकिन कई बार विकल्प भी होता है मेरे पास, मैं लेके बैठा हूँ, ले लो आप सब लोग। रखे हैं वहाँ। हाँ देखिए, निकालिए पेज नंबर 269। आठवां अधिकार है। मैं आठवां अधिकार नहीं लूँगा, मैं सिर्फ चरणानियोग की क्या व्याख्यान का विधान है उस पर हम चर्चा करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि जो चरणानियोग का उपदेश है उसको किस प्रकार से ग्रहण करना, उसकी कथन पद्धति कैसी है। चलिए जल्दी से प्रारंभ करते हैं। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानहु मिथ्या भाव, करिए मोक्ष उपाय। आठवां अधिकार है उपदेश का स्वरूप। जब उपदेश का स्वरूप ही नहीं समझेगा तो उपदेश का यथार्थ आशय कैसे ग्रहण करेगा। मिल गया सबको?
बच्चे जरा ध्यान से देखना, कहाँ है वो? हाँ ध्यान से देखना, पूछूंगा। देखिए, अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना। पेज नंबर क्या है आपके ग्रंथ में? 268। लिखा नहीं है, दिमाग से समझना पड़ेगा कहाँ है 268। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को, ध्यान से सुनना, फटाफट आप फास्ट चलाना है थोड़ा सा। अब मिथ्या दृष्टि जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। ठीक है, सबसे उत्तम उपकार क्या है कि जो बेचारे मिथ्या दृष्टि दुखी जीव हैं उनको मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उनका उपकार करना, यही उत्तम उपकार है। तीर्थंकर गणधर आदिक भी ऐसा ही उपकार करते हैं। तीर्थंकर गणधर क्या क्या दान देते हैं, वो क्या उपकार करते हैं? यही उपकार करते हैं। क्या उपकार करते हैं बच्चे बताएंगे? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काहे का उपदेश देते हैं? बात समझ गए? तो ये सबसे बड़ा उपकार है। इसलिए शास्त्र में भी उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। क्या कह रहे हैं कि पंडित टोडरमल जी भी अपने घर से नहीं, उन्हीं के उपदेश अनुसार उपदेश देते हैं। काहे का उपदेश देंगे? क्यों देंगे मोक्ष मार्ग का उपदेश? ये जीव का दुख दूर हो, इसका उपकार हो, इससे बढ़िया कोई उपकार नहीं है। बात समझ में आ गई? लेकिन शर्त क्या है? उन्हीं के उपदेशानुसार उपदेश देते हैं। वहाँ उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। पहले तो उपदेश का स्वरूप तो जानो कि भगवान ने जो उपदेश दिया उसको कैसे समझना। आप अपने घर पे रेडियो ले आए और चला रहे हो, चलेगा ही नहीं, बजेगा ही नहीं कि वहाँ से तो प्रसारण हो रहा है कार्यक्रम विविध भारती से, आपके यहाँ क्यों नहीं सुनाई दे रहा? आप शिकायत करो विविध भारती को कि आपका प्रोग्राम नहीं आया। बेटा कुंडा लगा दे, कोई बात नहीं, कुंडा लगा देते हैं ना, काहे को बार बार डिस्टर्ब होना है, जल्दी दौड़ के। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए आप लोग। क्या कहा कि उपदेश का स्वरूप जानने के अर्थ कुछ व्याख्यान करते हैं। पहले जो भगवान का उपदेश है उस उपदेश की स्टाइल क्या है? अगर वो स्टाइल नहीं समझोगे तो उसका सही अर्थ ग्रहण नहीं कर पाओगे। क्योंकि उपदेश को यथावत न पहचाने तो अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करे। अगर उपदेश कोई ढंग से नहीं समझेगा, अन्यथा मानकर विपरीत प्रवर्तन करेगा, इसलिए उपदेश का स्वरूप कहते हैं। इस अधिकार में भगवान के उपदेश का स्वरूप बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अध्याय। जिनमत में उपदेश 4 अनुयोगों द्वारा दिया गया है, माने 4 स्टाइल से दिया गया है। समझ गए? 4 अनुयोगों द्वारा मतलब 4 शैलियों में, 4 अलग अलग स्टाइल में। जिनवाणी के निरूपण करने की स्टाइल, पद्धति, उसको कहते हैं अनुयोग। बताइए बेटा, अब अनुयोग किसे कहते हैं? वेरी गुड। जिनवाणी के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। ठीक है, जिनवाणी जो उपदेश कर रही है उसके उपदेश की जो स्टाइल है उसको कहते हैं अनुयोग। तो 4 स्टाइल है मोटे रूप से। तो जिनमत में उपदेश 4 अनुयोगों के द्वारा दिया है। नंबर 1 प्रथमानुयोग, नंबर 2 करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। नाम सबको याद है बराबर? एक बार बताएंगे सब। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। अब उल्टा सुनाएंगे। बहुत बढ़िया। आइए, वहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चारित्र का जिसमें निरूपण किया हो वह प्रथमानुयोग है। समझ गए? जिसमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि महान पुरुषों के चारित्र का वर्णन किया जाए
वो कौन सा अनुयोग है? तथा गुणस्थान मार्गणा आदि रूप जीव का व कर्मों का, किस किस का? जीव का, कर्मों का और तीन लोक आदि का जिसमें निरूपण किया जाए वो क्या है? करणानुयोग। करण का मतलब होता है परिणाम, तो जिसमें जीव के परिणामों का, कर्म के परिणामों का, गणित का और तीन लोक के आकार प्रकार भूगोल का जिसमें वर्णन हो वो कौन सा अनुयोग? करणानुयोग। ठीक है, करण कहते हैं, गणित को भी कहते हैं, करण परिणामों को भी कहते हैं। ठीक है। तीसरा, गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का, क्या कह रहे हैं? गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। काहे का कथन हो चरणानुयोग में? आचरण करने का, धर्म का आचरण करने का। तो हम गृहस्थ हैं कि मुनि हैं? गृहस्थ हैं, तो हमें धर्म का आचरण करना है ना। तो कहाँ से मिलेगा सीखने को? स्पष्ट लिखा है उसकी परिभाषा में। प्रथमानुयोग में तो एग्जाम्पल है कि सब ऐसे ऐसे महान पुरुष हो गए, उन्होंने ऐसा किया जिससे कि आपका पौरुष जगे है। देखो, जब देश पे संकट होता है तो कैसे भजन बजाए जाते हैं, कैसे देशभक्ति के गीत चलते हैं ना। ऐ मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा। ठीक है, ऐसे ऐसे भजन, ये जीव के अंदर देश प्रेम जाग उठता है। 15 अगस्त 26 जनवरी है। तो ऐसे ही जब ये प्रथमानुयोग तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि धर्मात्माओं की कथा सुनता है तो इसके भीतर में धर्म बुद्धि जागृत होती है। ये जो प्रमाद में पड़ा था, अपने आप को ऐसा माने बैठा था कि हम तो कर ही नहीं सकते, जब उनके भवांतर पड़ता है तो इसको समझ में आता है। वो लिखा ना, भूतकाल प्रभु आपका वह मेरा वर्तमान, बल्कि मेरा वर्तमान तो आपके भूतकाल से बहुत अच्छा है। आप तो शेर की पर्याय में थे, मैं तो फिर भी मनुष्य हूँ, है ना। तो फिर जब आप अपना कल्याण कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो एक बल मिलता है। तो प्रथमानुयोग की ये स्टाइल है। करणानुयोग जीवों के सूक्ष्म परिणामों को बताता है। गेट खोल दो पहले। गेट खोल दो, निकल जाएगी। चलिए, वो निकल जाएगी, आप लोग इधर ध्यान दो। चलिए, मुझे आगे प्रकरण लेना है, फिर तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा। गृहस्थ मुनि के धर्म आचरण करने का जिसमें निरूपण हो वह चरणानुयोग है। बात समझ में आ रही है सबको? गृहस्थों को, मुनियों को, कि अगर धर्म का आचरण करना है तो उसका निरूपण किसमें है? तथा षट द्रव्य सप्त तत्वादिक का स्वपर भेद विज्ञान आदिक का जिसमें निरूपण हो वह द्रव्यानुयोग है। जिसमें वस्तु के स्वरूप का, 6 द्रव्यों का, 7 तत्व का, भेद विज्ञान का, आत्मा परमात्मा कैसे बने इसका निरूपण जिसमें किया वो कौन सा अनुयोग है? द्रव्यानुयोग। अब मुझे बताओ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अनुयोग कौन सा है? अब हम एक एक से पूछेंगे, सब का नहीं चलेगा। आप आ जाओ आराम से। अब तो चरणानुयोग, वेरी गुड। आप बताओ भैया, आप बताओ अपनी अपनी बुद्धि से। ऐसा इसमें ना 2 अनुयोगों के बिना काम नहीं चलता, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग, क्योंकि इन दोनों का अगर वो नहीं होगा तो जीव नहीं चल सकता। ठीक, बहुत बढ़िया। और बताओ भैया इधर से, और बताओ, किसी को बताना है तो। बाकी वैसे विचार भेद ज्ञान तो द्रव्यानुयोग से ही करोगे, बात तो ठीक है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं गलत है। बताओ भैया, बताओ बेटा।
कौन सा अनुयोग सबसे इम्पोर्टेंट है? अपनी बुद्धि से बताना है सबको। तीसरा और चौथा लगता बढ़िया जवाब बढ़िया देते हैं एकदम। सही है, सही है। और बताओ, देखो ऐसे थोड़ा सोचना विचारना जरूरी है ना। बताओ। चारों ही अनुयोग जो है वो सारे ही के है, वो बस कथन करने की पद्धति है, जिस जीव को जो समझ में आ जाए वो अनुयोग मुख्य हो जाता है। बहुत बढ़िया, बात तो ऐसे ही है। इसीलिए मैंने पूछा कि इसमें ऐसा नहीं है कि कौन सा इम्पोर्टेंट। चारों ही अनुयोग वीतरागता का पोषण करने वाले हैं। ऐसा थोड़ी है कि प्रथमन योग में भेद ज्ञान की बात नहीं है, प्रथमन योग में 7 तत्वों का निरूपण नहीं है। खूब भरा पड़ा है, आप उठा के देखो, हरिवंश पुराण उठा के देखो आप। ज़्यादा प्रयोजनभूत यही है, ज़्यादा प्रयोजनभूत ना, जैसे चरणानियों और द्रव्यानियों अगर करे तो जीव का काम चल जाए। बराबर, सही कह रहे हो। देखो प्रथमन योग के ग्रंथों में भी जहाँ जहाँ मुनि मिले, मुनि ने उपदेश किया, उस उपदेश में सारा उपदेश आ गया आत्मकल्याण का। तो अगर कोई अकेला प्रथमन योग भी पढ़ेगा तो उसको भी सारा माल मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो प्रथमन योग में तो आपको चारों अनुयोगों का माल मिल जाएगा। करणान योग में आपको चारों अनुयोगों का तो नहीं मिलेगा, क्योंकि करणान योग में कथा कहानियाँ नहीं मिलेंगी आपको, महापुरुषों का चारित्रादिक नहीं मिलेगा। ठीक है, वहाँ आपको करणान योग में क्या मिलती है? बारीकी, माने वो विशेष, जो जिनको विशेष जानने की जिज्ञासा है किसी चीज़ को गहराई से, जीव के परिणामों को, कर्मों का बंध कैसे होता है, जिसको ज़्यादा क्यूरियोसिटी है, और भगवान का केवल ज्ञान कैसा महान है, ठीक है, उसको विशेष जानने के लिए करणान योग है। बात समझना, बिना करणान योग के भी आपका काम हो सकता है। वो तो करणान योग विशेष जो जानना चाहता है, जिसका क्षयोपशम अधिक है, जो अपने उपयोग की एकाग्रता विशेष चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उसके बिना आपका काम नहीं होगा। अब चरणान योग आपको बताता है कि अब आपको धर्माचरण करना है तो करें कैसे। तो ये तो जरूर चाहिए भैया, उसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। बात समझ में आ रही है? और ये कथा आपको प्रथमन योग के ग्रंथों में भी मिल जाती है कि जब मुनिराज ने उस गृहस्थ को षट आवश्यक का स्वरूप बताया, उसको बताया कि तुम क्या क्या करो, कि गृहस्थ को क्या करना चाहिए, गृहस्थ का धर्म कैसे है, तो वो आपको प्रथमन योग में मिल जाएगा, लेकिन सामान्य से मिलेगा। अब बात आती है चरणान योग की। अब चरणान योग आपको प्रैक्टिकल बताता है कि अभी आप जहाँ हो कैसे आप अपने मार्ग पर आगे बढ़े। तो चरणान योग में भी हमेशा पहला अधिकार होता है सम्यक दर्शन अधिकार, फिर सम्यक ज्ञान अधिकार, फिर सम्यक चारित्र अधिकार, और फिर उस चारित्र में श्रावकाचार और श्रवणाचार मुनि का, सागार और अनगार उनका आचरण आता है उसमें, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन, बिना सम्यक ज्ञान के चारित्र सच्चा नहीं होता है। बात समझ में आ रही? और फिर द्रव्यान योग में ये जीव को असली भेद विज्ञान की बात बताई जाती है, माने जो मूल तत्वोपदेश है, तत्व का उपदेश, असली तंत्र की बात, वो तो द्रव्यान योग में है, क्योंकि उसमें 7 तत्वों की भेद विज्ञान की मुख्यता से कथन है। यद्यपि ये कथन आपको प्रथमान योग में भी मिलेगा, ठीक है, चरणान योग में भी मिलेगा, लेकिन मुख्यपने इसकी जो कथन किया वो द्रव्यान योग में किया। बात समझ में आ रही है? और द्रव्यान योग का कोर्स ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटा कोर्स है, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है, तो वो तो आप समझ लेंगे थोड़े से में। अब उसको क्या है, उसकी घुटाई चाहिए, वो तो निरंतर अपने में, माने वो तो एक छोटी सी समझ की बात है कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, आश्रव बंद दुख रूप है ना, ये बातें समझ में आ जाए जीव को। अब तो जीव को उसको लगाना है, प्रैक्टिकल करना है, इसलिए द्रव्यान योग का कोर्स बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा ग्रंथ नहीं है द्रव्यान योग के। सबसे अधिक जो लिखा गया साहित्य है वो कौन से अनुयोग का है, कोई बताएगा? करणान योग का। सबसे पहला ग्रंथ जो लिखा गया वो भी करणान योग का, षटखंडागम। क्यों? क्योंकि उसमें विशेष सूक्ष्म ज्ञान दिया,
वो भूल जाते हैं। ये तो मुद्दे की बात है, कहाँ भूलोगे आप, है ना, कि मैं आत्मा हूँ, जीव तत्व हूँ, देह आदि से भिन्न हूँ, ये विस्मृत नहीं होगा इतनी जल्दी। लेकिन वो कर्णन योग का सूक्ष्म विषय था, बुद्धिहीन होती जा रही थी, इसलिए उसकी रचना ज़्यादा हुई। और फिर देखो, ये बात तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगी। अब ये उपयोग को कैसे लगाएं, अपने में तो उपयोग ज़्यादा लगता नहीं प्रारंभिक भूमिका वाले का, तो उसके बारे में विशेष ज्ञान करने के लिए कर्णन योग के शास्त्रों का अभ्यास किया। औरों की छोड़ो, 6ठे-7वें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों ने भी कर्णन योग में इतना लिखा। खुद कुनकुंद आचार्य ने एक बहुत विशाल टीका लिखी थी षटखंडागम के 3 खंडों पर, परिकर्म नाम की टीका, अभी उपलब्ध नहीं है। समझ में आया? हम ये जो समझते हैं ना कि कुनकुंद आचार्य वाले हैं हम, तो अरे कुनकुंद आचार्य ने इतनी बड़ी टीका लिखी थी षटखंडागम की, परिकर्म नाम की। तो चारों ही अनुयोग उपकारी हैं। चारों अनुयोगों का प्रयोजन जीव का हित करना है, जीव को मोक्ष मार्ग में लगाना है, उसका दुख मिटाना है। लेकिन नाना प्रकार के जीव होते हैं, उसकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। तो किसी एक में आपका मन ज़्यादा रम सकता है, दूसरे का किसी दूसरे अनुयोग में, लेकिन अरुचि तो किसी भी अनुयोग के प्रति नहीं होनी चाहिए। चलिए, मुझे बात करनी है सिर्फ चरणानुयोग के विधान की, कि चरणानुयोग की क्या स्टाइल है, उसको कैसे उपदेश को ग्रहण करना। पेज नंबर 270 पर आइए। चरणानुयोग का प्रयोजन, कि चरणानुयोग क्या सिखाना चाहता है, क्या उपदेश देना चाहता है, उसका प्रयोजन क्या है। चरणानुयोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। देखो, धर्म तो एक ही है, वस्तु का स्वरूप वही धर्म है। अब उसके अनुकूल ये जीव के परिणाम हो तो वो कहलाते हैं धार्मिक परिणाम। वस्तु का स्वरूप कैसे, जैसे आत्मा एक वस्तु है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, सुखरूप रहना, शांत रूप रहना, आकुलता से रहित रहना, ठीक है। अब ऐसे स्वरूप को इस रूप इसके परिणाम हो तो कहा जाएगा कि धर्म प्रकट हो गया, माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये धर्म है। तो यह जीव को नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके, धर्म तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, लेकिन उसके साधन अनेक हैं कि स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो, पूजा करो। तो चरणानुयोग में नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। लगाना कहाँ है, चारों अनुयोग धर्म में लगाते हैं, लेकिन इसकी स्टाइल क्या है कि धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर हो रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगें, उस प्रकार उपदेश दिया है। ठीक है, हैं? हाँ, निरूपण माना वर्णन। देखो भैया, समझना, जो जीव हित अहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगें, उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए, वे जीव गृहस्थ धर्म व मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सधे वैसा धर्म साधन में लगते हैं। बात आ रही है समझ में सबको? अब क्या होता है भैया ऐसा साधन करने से? बताओ, देखो, ऐसे साधन से, आपने ये किताब आपके पास, किताब से मिला लेना चाहिए, जरूरी है। हम किताब के अनुसार बोलें तब तो ठीक, ना बोलें भूल जाएं तो आपकी भी जिम्मेदारी है। ऐसे साधन से क्या लिखा है? कैसे साधन से? चरणानुयोग में जो नाना प्रकार के धर्म के साधन बताए, ठीक है, उसका जो विधान विधि बताई है, ठीक है, उसके हिसाब से धर्म साधन में जो लगते हैं,
ऐसे साधन से कषाय मंद होती है। और उसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते। बात समझ में आ गई? अभी किसकी बात की? जो अपने हित हित को ही नहीं जानते। जैसे भील था, उसको ये उपदेश दिया ना, तो कौवे का मांस छोड़ दे, क्योंकि समझ गए भैया अब ये ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, इतना ही करे। तो उससे क्या हुआ? देखो, कुगति में दुख नहीं पाते, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। तो मैंने एक दिन एक बात कही थी, ऐसा नहीं हट रखना कि हम इसको मोक्ष पहुंचा के दम लेंगे। आचार्य अगर ये सोच लेते कि क्या मैं भील वील का मांस छुड़ाऊं, मैं तो सीधा इसे मोक्ष में ही पहुंचाऊंगा, तो वो नरक में भी जाने से बच नहीं पाता। बात समझना आप। क्यों? क्योंकि उसको हित हित की उतनी पता ही नहीं है, अभी उसकी वो ऐसी पात्रता ही नहीं है। और सिंह की पात्रता थी तो उसे सम्यक दर्शन का उपदेश हुआ। बात समझ में आ रही है? क्योंकि भैया बिना पात्रता को देखे आप जो कुछ भी दान देंगे वो वेस्ट होने वाला है। हाँ, पात्रता नहीं है तो पहले पात्रता पैदा की जाएगी। कोई अपना मिट्टी के तेल का वो बर्तन लेके आए और हमसे कह लाओ आप साहब शुद्ध घी है ना आपका दे दो, दुकानदार कभी नहीं देगा, कहेगा ना भैया इसे मंजवा के ला। कभी भी देख लेना आप घी लेने जाओ असली, और अगर आपका बर्तन हल्का है, बेकार है, तो वो देगा नहीं। क्यों? मेरी बदनामी और कराएगा, कहेगा मेरा घी खराब था। समझ में आया? तो इसलिए अगर पात्र साफ नहीं है तो भैया ये घी नहीं दिया जाएगा। क्या होगा? कुछ गुण नहीं करेगा, तुम हमें और बदनाम करोगे। अप्रभावना होगी मोक्ष मार्ग की। तो देखो, इसके फल में इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते। मानो वो इंद्र बन गया, यक्ष बन गया। नहीं, वो तो यक्षिनी रो रही थी ना, उसका ही थे कहानी, पुरुरवा भील की कहानी में ही है ना, किसी और की है कि वो तो उसका वो जो साला था वो उसको समझाने जा रहा था कि मैं नहीं समझाऊंगा। तो यक्षिनी इसलिए रो रही थी कि वो मर के मेरा यक्ष बनेगा, और अब अगर तू उसे समझा देगा और अगर उसने कौवे का मांस खा लिया तो फिर वो यक्ष नहीं बन पाएगा। यक्ष क्या होता है? कौन सी जाति के देव होते हैं यक्ष? क्या क्या है? किन्नर, किमपुरुष, महोर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, ये व्यंतर के हैं। हाँ, राक्षस भी, ये व्यंतर देवों के भेद हैं। तो वो व्यंतर नहीं रहती थी उस वृक्ष के नीचे, तो वो रोने लगी कि अभी तुम समझाओगे जाके, और अगर वो मान गया तो फिर वो इस गति में कैसे आएगा। फिर हुआ क्या कि वो उससे भी ऊपर गति में चला गया। फिर है हाँ, तो वापिस आया। फिर वो यक्षिनी रो रही थी कि अब तो उसके परिणाम इतने निर्मल हो गए कि वो मेरे में कहाँ था, ऊपर के उसमें चला गया वो, और ऊंचा देव बन गया। तो बताओ आप, अब उसमें उस पुरुरवा भील का कुछ कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? पहले भी मिथ्या दृष्टि था, अभी भी मिथ्या दृष्टि है कि हाँ उस अपेक्षा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी अभी उसका कुछ उत्थान हुआ ना। अब उसको देखो, श्री गुरु सबके उपकारी है, जिसका जितना उपकार बने उतना उपकार करते हैं। समझ में? अब बच्चा है, अब उसके पास आज का दिन है, कल उसका पेपर है, अब 20 चैप्टर आ रहे हैं, ठीक है। अब वो कहे पापा हो तो पाएंगे नहीं, इसलिए मैं पढ़ ही नहीं रहा, उठा के मैंने बंद कर दिए। क्या फ़ायदा? हो ही नहीं पाएंगे कि बेटा नहीं हो पाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन तू इम्पोर्टेंट 4-6 क्वेश्चन तो कर ले, पास हो जाए वो कोई बात नहीं, 35 नंबर से ही पास हो जाए, उतना तो काम कर ले। तो जितना भला हो सो भला ही है। नरकों के दुख से तो भला है ना, स्वर्गों के सुख या एक समान है। तो आप समझना भैया, समान कहने को आप कह देते हो, वो हम बंद की अपेक्षा वो द्रव्यानुयोग की स्टाइल है, ठीक है। लेकिन जब अपने सर पे पड़ती है, निरोग दशा हो चाहे रोग दशा, समान है कि अलग अलग है? बात समझ में आई ना? तो हर एक चीज को
अपेक्षा समझनी चाहिए, योग्यता समझनी चाहिए, भूमिका समझनी चाहिए। जिस प्रकार ऊपर चले तो ऊपर चढ़ने का उपदेश है। मैं इसको पूरा करता हूँ, बाकी चर्चा कल करेंगे। तो ऐसे साधन से, देखो इम्पोर्टेंट बात तो ये है, तथा ऐसे साधन से, कैसे साधन से? जो चरणान योग में बताया है, जिन मत का निमित्त बना रहता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बना रहता है? ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है, और अगर जिनधर्म ही नहीं मिला तो फिर तो तत्व ज्ञान की प्राप्ति का अवकाश ही नहीं है। आगे चर्चा, अब समय तो ज़्यादा हो गया, कल लेंगे। अभी इसमें विषय बहुत है। चरणान योग कर लूँगा खाली, क्योंकि हम द्रव्यान योग वाले हैं ना, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि चरणान योग भी क्यों जरूरी है। हालांकि हमने ग्रंथ द्रव्यान योग का लगाना है। अब पंचास्तिकाय संग्रह वो द्रव्यान योग का ग्रंथ है। चरणान योग के ग्रंथ कौन से हैं? जितने भी श्रावकाचार ग्रंथ हैं अथवा मुनियों के आचरण बताने वाले मूलाचार, रतनकरण श्रावकाचार, भगवती आराधना, वसुनंदी श्रावकाचार, सागार धर्मामृत, अनगार धर्मामृत, लाठी संहिता, संयम प्रकाश, ठीक है, अमित गति श्रावकाचार। अभी कौन सा छपा है? यही छपा है ना, अमित गति श्रावकाचार। उस्मानपुर से छपा है अमित गति श्रावकाचार, बहुत बढ़िया है। और आ जाएंगी प्रतियाँ हैं? मैंने तो नहीं देखी, तो आप अपना पर्सनल पढ़ लेना उसको, बहुत बढ़िया है। तो बहुत ज़रूरी है। ये श्रावकाचार नहीं पढ़ोगे तो आपको भाव ही नहीं बनेंगे, और आप पढ़ोगे ना ऑटोमेटिक आपकी कषाय घटेंगी, तो आपके जीवन में अनुशासन आएगा, प्रमाद दूर भागेगा, पात्रता पैदा होगी। फिर आप जब भेद ज्ञान करोगे फिर देखना क्या मजा आएगा। बात समझ में आ रही है? शेष चर्चा कल। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।